सोचिए, आप किसी देश में जाना चाहते हैं और अचानक पता चलता है कि वहां के दरवाजे आपके लिए लगभग बंद हो चुके हैं। आज हम एक ऐसे ही मामले की तह तक जाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पाकिस्तान के लिए अपने वीजा नियमों को इतना सख्त क्यों कर दिया है कि इसे एक अघोषित पाबंदी माना जा रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? क्या वजह है कि पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा एप्लीकेशन एक के बाद एक खारिज किए जा रहे हैं? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 70 से 80%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हजारों लाखों लोगों की उम्मीदों पर लगी एक तरह की रोक है। तो इसे एक अनऑफिशियल बैन कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और बात यहीं पर और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। देखिए, कागजों पर यूएई ने ऐसा कोई ऑफिशियल बैन लगाया ही नहीं है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही कहानी कह रही है। वीजा मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया है, कुछ खास लोगों को छोड़कर, जैसे कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वाले। तो सवाल उठता है कि इतनी सख्ती की वजह क्या है? और जो कारण खाड़ी देश बता रहे हैं वो सच कहूं तो काफी गंभीर हैं। इनका सीधा कनेक्शन है अपराध में हुई एक शॉकिंग बढ़ोतरी से। देखिए, खाड़ी देशों के अधिकारी लगातार पाकिस्तान को वार्निंग देते रहे हैं। उनका सीधा सीधा आरोप है कि पाकिस्तानी नागरिक वहां जाकर गंभीर अपराधों में शामिल हो रहे हैं, जैसे ऑर्गेनाइज तरीके से भीख मांगने वाले रैकेट चलाना, ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे संगीन जुर्म। और ये आंकड़ा ये तो सच में चौंकाने वाला है। यूएई के अधिकारियों का दावा है कि उनके देश में जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें से 90%, जी हां 90%, अकेले पाकिस्तान से हैं। ये एक ऐसा आरोप है जिसे कोई भी देश आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता। और ये मामला सिर्फ कुछ मजबूर लोगों का नहीं है। पता चला है कि यूएई में पूरे के पूरे भिखारी कार्टेल चल रहे हैं। एक केस तो ऐसा भी सामने आया जहां ऐसी महिलाएं पकड़ी गईं जिनके घर के पुरुष वहीं पर अच्छी खासी लीगल नौकरी कर रहे थे, और ये महिलाएं एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट का हिस्सा थीं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर दोनों देशों के ऑफिशियल्स का क्या कहना है और उनकी बातों के क्या मायने हैं। और ये सिर्फ कोई हवा हवाई बातें नहीं हैं। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अधिकारी, एडिशनल इंटरनल सेक्रेटरी सलमान चौधरी ने खुद सेनेट की एक कमेटी के सामने इस कड़वी हकीकत को माना है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हाँ, ये मानकर चलिए कि ये एक तरह का बैन ही है। वहीं दूसरी तरफ यूएई सरकार की तरफ से आसम बेग इस मामले की एक और परत खोलते हैं। उनका कहना है कि देखिए, हमें उन पाकिस्तानियों से कोई दिक्कत नहीं है जो वर्क वीजा पे काम करने आते हैं। असली मसला उन लोगों से है जो विजिट वीजा पर आते हैं, क्योंकि सारे आरोप उन्हीं पर लग रहे हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। असली जो सख्ती है वो विजिट वीजा पर है। मतलब जो लोग सच में काम करने के इरादे से जा रहे हैं उन्हें शायद उतनी दिक्कत ना हो, लेकिन जो लोग घूमने के वीजा पर जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। और ये कहानी सिर्फ यूएई की नहीं है। ये जो चिंता की लहर है ये पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल चुकी है, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। असल में ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। देखिए, काफ़ी समय से सऊदी अरब और कतर जैसे देश भी पाकिस्तान को इसी तरह की वार्निंग दे चुके हैं, और दिसंबर 2024 आते आते तो हालत इतने बिगड़ गए कि खाड़ी देशों ने मिलकर चेतावनी जारी की, और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए पाकिस्तान के कुछ खास शहरों से आने वाले लोगों पर भी रोक लगा दी थी। इस पूरे मामले का असर कितना गहरा है इसका अंदाज़ा इस नंबर से लगाइए। हर साल 8 लाख से भी ज्यादा पाकिस्तानी काम और एक बेहतर कल की उम्मीद में खाड़ी देशों का रुख करते हैं। ये सिर्फ नौकरियां नहीं हैं, ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। तो ये जो वीजा का संकट है ये सिर्फ लोगों के आने जाने या रोजगार का मामला नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी विडंबना सामने आती है। एक तरफ पाकिस्तान खुद को मुस्लिम दुनिया का लीडर मानता है, और दूसरी तरफ आज उसी के सबसे करीबी मुस्लिम सहयोगी देश उसके नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगा रहे हैं। और ये दर्द और शर्मिंदगी किसी और के नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी सेनेटर समीना मुमताज जहरी के शब्दों में झलकती है। उन्होंने साफ कहा कि इस एक घटना ने मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान की उस इमेज को तबाह कर दिया है जिसका वो हमेशा से दम भरता आया है। तो इन सब के बाद सवाल यही उठता है कि अब आगे क्या? पाकिस्तान के सामने अब क्या रास्ते बचे हैं और भविष्य में क्या हो सकता है? तो बात साफ है,
पाकिस्तान को अब इन बेहद संगीन इल्ज़ामों पर बहुत गंभीरता से एक्शन लेना ही होगा। अपने सबसे ज़रूरी आर्थिक पार्टनर्स के साथ रिश्ते बचाने के लिए ये एक ऐसा कदम है जिसे अब और टाला नहीं जा सकता। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब भरोसा इस कदर टूट जाए तो कोई भी देश अपने सबसे करीबी साथियों के साथ उस विश्वास को दोबारा कैसे बना सकता है। ये सिर्फ एक वीज़ा बैन का मामला नहीं है, ये एक देश के भविष्य और उसकी साख की लड़ाई है जिसका सामना आज पाकिस्तान कर रहा है।